A sound wave has a frequency. A sound wave has a frequency of 2 kilohertz of 2 kilohertz and wavelength 35 centimeter and wavelength 35 centimeter 35 centimeter. How long will it take? How long will it take to travel 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर। तो देखो क्या पूछा है और उसका आंसर किस तरह से आपको देना है। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। ओके, तो आपको जो दिया है हम पहले लिखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को हम एन मानते हैं। ओके, एन मानो, न्यू मानो। ओके, तो आपके बुक्स में कुछ न्यू दे दिया, तो कुछ क्वेश्चंस एन, कुछ क्वेश्चंस न्यू, ऐसे भी हम समझ लेंगे। ओके, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, ओके, तो फ्रीक्वेंसी को हम, ये न्यू और वी क्यों नहीं ले रहा हूं मैं, आपको ये समझ लेना, ये वी वेलोसिटी है और ये न्यू फ्रीक्वेंसी है। तो कुछ स्टूडेंट बाद में क्या करते हैं, ये जो प्रॉपर सिंबल है वो फॉलो नहीं करते, तो फिर दोनों में भी ऐसे ही दिखेगा, मतलब वी कौन सा न्यू कौन सा, कुछ बच्चे प्रॉपरली उसको फॉलो नहीं करते। ये न्यू जो है ऐसे रहता है थोड़ा सा और वी ऐसे रहता है, तो ये फॉलो नहीं करते, इसलिए हम एन लेते हैं उसको। ओके, वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ओके, आपकी प्रैक्टिस अगर ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रीक्वेंसी एन इज इक्वल टू वेवलेंथ, पहले हम क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू एन लैम्बडा है। ओके, सॉरी, फ्रीक्वेंसी एन कितना है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे दिया है 2 किलोहर्ट्ज। 2 किलोहर्ट्ज, बाद में रिलेशन देखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 2000 हर्ट्ज। किलोहर्ट्ज का हर्ट्ज में, हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है जिसमें हम फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं। ओके, वेवलेंथ दे दिया है, वेवलेंथ। ओके, वेवलेंथ मतलब क्या है, लैम्बडा, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, कितना है 35 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या आ जाएगा 0.35 मीटर, कन्वर्ट करना चाहिए। ओके, तो टाइम जो दे दिया है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर, अच्छा डिस्टेंस दे दिया है, तो डिस्टेंस जो है, सो दैट इज डी, 1.5 किलोमीटर मतलब 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर, तो कितना आ जाएगा 1500 मीटर। ओके, तो 1.5 किलोमीटर का मतलब क्या आ जाएगा 1500 मीटर। अब हमारे पास फार्मूला है, क्या फार्मूला है, वेलोसिटी ऑफ साउंड। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, ओके, एन इंटू वेवलेंथ लैम्बडा, वेवलेंथ लैम्बडा। ओके, थोड़ा सा इस तरह से नाम दे रहा था कि आप फैमिलियर हो जाए इससे, ओके, सिंबल से। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, अपने पास ऑलरेडी रिलेशन है। एन क्या है अपना, ओके, सो दैट इज व्हाट, एन फ्रीक्वेंसी, सो 2000, और लैम्बडा वेवलेंथ क्या है 0.35, तो कैलकुलेशन कितना आ जाएगा 700, ओके, मीटर पर सेकंड। तो अपने पास वेलोसिटी मिल गई 700 मीटर पर सेकंड, समझ में आ गया। अब इसको क्या करते हैं हमें, लेकिन हमें वेलोसिटी नहीं पूछा था, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल, तो टाइम पूछा था। तो टाइम क्या रहता है, मतलब वेलोसिटी का दूसरा एक फार्मूला क्या है, नॉर्मल वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये भी एक रिलेशन है अपने पास वेलोसिटी का। तो टाइम निकालना है, तो टाइम दैट इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो अपने पास डिस्टेंस जो है वो कितना है 1500, ओके, 1500 मीटर में कन्वर्ट किया, और ये 700, तो कितना आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 7, तो ये 2.1, ओके, ये 2 आ जाएगा, 7 मतलब 14, 2 आ जाएगा, तो एक बचा, ओके, तो 10 मतलब 2.1,
ओके चलो 2.1 इतना ही लिखेंगे तो भी चलता है, ऐसी कोई बात नहीं। ओके सो दैट इज 2.1। तो टाइम दैट इज इक्वल टू 2.1 सेकंड, उसको हम आगे भी बढ़ा सकते हो। ओके मतलब ऐसी कोई बात नहीं, 10 आ गया तो 3 बज गए तो फिर 0 समथिंग आ जाएगा आगे चलकर, तो आगे की नहीं लिया तो भी चलता है। 2.1 सेकंड, तो टाइम कितना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर। तो ए 1.5 किलोमीटर इस पर्टिकुलर वेलोसिटी से, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से, इस पर्टिकुलर वेवलेंथ से साउंड अगर ट्रैवल करता है तो मतलब उतना डिस्टेंस जाने के लिए उसको टाइम कितना लगेगा, 2.1 सेकंड, इतना टाइम लगेगा इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 1.5 किलोमीटर के लिए। तो हम ये जो कैलकुलेशन है ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब ये तो छोटे छोटे कैलकुलेशन चल रहे हैं, लेकिन आगे चलकर बहुत इनोवेटिव क्वेश्चन हम लेंगे इसके ऊपर, जैसे कि इको, ये जो कंसेप्ट हो जाएंगे, रिवर्बरेशन, परसिस्टेंस ऑफ साउंड वेव्स, ये सब हो जाएगा ना, तो इसके ऊपर बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं। तो जैसे लेवल धीरे धीरे जैसे अपना रहता है कि पहले लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ऐसे हम बढ़ाते जाते हैं क्वेश्चंस को, तो इस हिसाब से हम उसको भी ले लेंगे। तो पहले कुछ ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस है ये भी, क्योंकि ये भी आपको पूछे जाते हैं तो इसकी भी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। ओके तो हम ऐसे सवाल ले रहे हैं पहले। ओके चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ऐसे लेंगे जस्ट फॉर प्रैक्टिस। हाउ लॉन्ग विल हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ साउंड विल इट टेक फॉर अ साउंड वेव फॉर अ साउंड वेव साउंड वेव of 25 centimeter of 25 centimeter wavelength and 1.5 and 1.5 kilohertz frequency of to travel a distance of to travel a distance of 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर। ऐसे ही सवाल है जो अब अभी पहले हमने लिया था, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ये आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ। तो चलो सॉल्व करो बेटा फास्ट, फिर मेरे रिजल्ट के साथ टैली करना है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ साउंड वेव्स ऑफ 25 सेंटीमीटर वेवलेंथ। तो वेवलेंथ कितना दे दिया है, वेवलेंथ 25 सेंटीमीटर। हर बार कन्वर्ट करना चाहिए क्योंकि अलग अलग सेंटीमीटर में है, किलोहर्ट्ज में है, किलोमीटर में है, ये सब अलग अलग दे दिए। तो बहुत मैंने देखा है कि बहुत बार बच्चे जो है वो कन्वर्जन ही नहीं करते, उनको फार्मूला मालूम है सब, मतलब लिखते प्रॉपरली सेट करते, लेकिन ये कन्वर्जन नहीं करते तो उनका आंसर गलत हो जाता है, फिर बोलते हैं कि हमारा आंसर क्यों गलत हो रहा है। तो इसका रीजन ही यही है। तो वेवलेंथ जो है यहाँ पर, तो वेवलेंथ कितना है 25 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 मीटर आ जाएगा। ओके क्योंकि 25 सेंटीमीटर क्या होता है, 25 इंटू 10⁻⁻⁻मीटर, तो -2 मीटर, मतलब हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके
फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी एन कितना दे दिया है, 1.5 किलो हर्ट्स। तो कितना आ जाएगा 1.5, मतलब ये अभी जो पहले देखा था 1500 हर्ट्स, और डिस्टेंस डी जो दिया है 1.5 किलोमीटर। अच्छा, दोनों भी इस तरह से दिया है क्या? ओके, तो ये 1500 मीटर, ओके, हर्ट्स और ये मीटर। और आपको क्या क्या निकालना है यहाँ में, वेलोसिटी और टाइम, ये दो चीजें यहाँ पर निकालना। एक्चुअली तो टाइम ही पूछा है, लेकिन उसके लिए हमें वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी। टाइम पूछा है तो वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो वेलोसिटी v दैट इज इक्वल टू एन लैम्बडा। अब डायरेक्टली लिखता हूँ, पूरा नहीं लिखूंगा, तो पहले हमने देखा है उसको। तो एन क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो 1500 इंटू लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ 0.25। ओके, तो 1/4 आ जाएगा। तो 1500 डिवाइडेड बाय 1/4 कितना आ जाता है, देखो कैलकुलेशन करके। तो ये कितना आ जाएगा, 375, 7 से 7.5 से, ओके, 375 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। आ गया 375 मीटर पर सेकंड, इतना आ जाएगा अपना आंसर। ओके, अब टाइम पूछा है तो टाइम निकालो। तो टाइम दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब डी ऐसे लिखा है ना हमने, अच्छा, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है 1500 मीटर, और वेलोसिटी कितना है, तो कितना आ जाएगा 4 सेकंड। 1500 डिवाइडेड बाय 375, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा आंसर। तो टाइम कितना रहा 4 सेकंड। तो इतना 1.5 डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए टाइम कितना लगेगा उस साउंड वेव्स को, 4 सेकंड, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 1.5 किलोहर्ट्ज है। ओके, और जिसका वेवलेंथ जो है 25 सेंटीमीटर है। ओके, तो इस तरह से हम ये जो कैलकुलेशंस है, इस तरह से हम इसके कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट। Sound wave of wavelength, sound wave of wavelength 1 centimeter, 1 centimeter have a velocity of, have a velocity of, velocity of one, velocity of 340 मीटर पर सेकंड इन एयर। इन एयर सॉल्व करना है आपको। इन एयर व्हाट इज देयर फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज देयर फ्रीक्वेंसी। तो आपको पूछा है फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज देयर फ्रीक्वेंसी, और पूछा है कैन दिस साउंड बी हियर्ड बाय द ह्यूमन ईयर, कैन दिस साउंड, साउंड be heard by, be heard by the human ear, human ear। ओके, चलो, तो ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी रेंज जो है हमें मालूम है, ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी रेंज ओके कितने हैं
20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, या फिर 20,000 हर्ट्ज। ओके, तो ये ऑडियबल फ्रीक्वेंसी रेंज है। ओके, तो ये जो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग कोई भी आसानी से वो सुन सकता है। ओके ऑफ ह्यूमन ना, मतलब 20 हर्ट्ज के नीचे अगर आता है अपना आंसर फ्रीक्वेंसी तो भी वो सुन नहीं सकता, या फिर 20,000 हर्ट्ज के ऊपर आ जाएगा तो भी वो सुन नहीं सकता। ओके, तो इसके बीच में आंसर आता है तो हम सुन सकते हैं। तो साउंड वेव्स ऑफ वेवलेंथ, तो वेवलेंथ जो है लैम्बडा कितना दे दिया है, वेवलेंथ लैम्बडा 1 सेंटीमीटर। ओके, तो हम 10⁻1 मतलब क्या -2 मीटर लिख सकते हैं, या फिर 0.01 मीटर ऐसे भी लिखेंगे। वेलोसिटी कितना दे दिया है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकंड, कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। ओके, बस अब कैलकुलेट करेंगे। ओके, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, तो फ्रीक्वेंसी निकालना है एन दैट इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय लैम्बडा। तो v कितना है 340 और ये कितना है वेवलेंथ, तो 10⁻⁻2, तो ऊपर जाके -2 लिखेंगे, मतलब आसान जाएगा, ऊपर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, वो दोनों ही सेम है। तो n इज इक्वल टू 340 मतलब 340 इंटू 10⁻², मतलब 34 उसके आगे 000, मतलब ये 34,000 आ रहा है। ओके, फ्रीक्वेंसी 34,000 हर्ट्ज। तो ये जो है ग्रेटर देन ऑडियोबल रेंज, तो ये जो ऑडियोबल रेंज से वो क्या है फ्रीक्वेंसी ज्यादा आ रही है। तो हमें पूछा है कैन दिस साउंड बी हियर्ड बाय द ह्यूमन ईयर, तो नो, इसका आंसर आ जाएगा नो, ह्यूमन ईयर कैन नॉट, ओके, कैन नॉट हियर दिस साउंड। ओके, तो ये साउंड वो हियर नहीं कर सकता। ओके, तो हम इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, कैन नॉट बी हियर, सो दिस फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी हियर्ड बाय ह्यूमन ईयर, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम पूरे स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं इसको। ये भी सही आंसर है जो मैंने लिखा था, तो थोड़ा सा स्टेटमेंट क्लियर करते हैं और ज्यादा। दिस फ्रीक्वेंसी रेंज, दिस फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन किससे ज्यादा है 20,000 हर्ट्ज, सो ह्यूमन ईयर, सो ऐसे भी लिख सकते हैं दिस फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी हियर्ड बाय ह्यूमन ईयर। ओके, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, सो दिस साउंड या फिर फ्रीक्वेंसी, दिस साउंड कैन नॉट बी हियर्ड बाय ह्यूमन ईयर, तो इस तरह से हम इसका आंसर भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये सीधा नो भी आंसर, नो ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा, बस थोड़ा सा क्लैरिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो ऑडिबल रेंज है इसके अंदर अगर आंसर आता है अपना तो ह्यूमन बीइंग कैन बी हियर्ड ऐसा लिखेंगे, मतलब ऐसे भी सवाल आपको पूछे जाते हैं। तो लेस देन या फिर ग्रेटर देन अगर होता है तो ह्यूमन ईयर कैन नॉट बी हियर्ड दैट पर्टिकुलर साउंड। ओके, तो आगे चलकर हम देख लेंगे मतलब इंफ्रासोनिक, सुपर मतलब अल्ट्रासाउंड क्या होते हैं, इंफ्रासोनिक और ऑडियोबल रेंज जो है वो क्या होती है, तो ये सारे हम देख लेंगे। ओके, तो कुछ नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ये सारे रेंजन जो रेंज है अलग अलग वो भी हम स्टडी करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।